तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक वायरल आईपीएल फैन के अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के बारे में। जहां गाइस अ कपल ऑफ डेज अगो जब चेन्नई का मैच था, वहां से एक 3 सेकंड क्लिप वायरल जा रहा है ऑफ अ फैन गर्ल, जहां पर वो थोड़ा गुस्सा दिखी थी जैसे ही एमएस धोनी आउट हुए थे। एंड ये एक्सप्रेशन लोगों को पसंद आया, पीपल फाउंड हर अट्रैक्टिव एंड उनके फटाफट फॉलोअर्स बढ़ने लगे। एंड लोग इस चीज को लेकर खुश नहीं है। बताया जा रहा है फ्यू थाउजेंड से लेकर 1 लाख फॉलोअर्स विद इन 24 आवर्स में हो गया था, ओवरनाइट। एंड इसीलिए इस इंसिडेंट को लेकर बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स आने लगे कि भाई मैं किसी गुड कॉज के लिए इतने सारे लोग को टुगेदर आते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन एक रैंडम फैन गर्ल का ये लोग लाखों फॉलोअर्स बढ़ा देते हैं ओवरनाइट। गब्बर सिंह भी बोले कि आईपीएल कैमरामैन अब करियर्स लॉन्च कर रहे हैं। एंड ये इंसिडेंट के बाद और भी लोग सेम चीज करने लगेंगे। इन्फ्लुएंसर्स आईपीएल मैचेस के टिकट्स बुक करेंगे, दे विल ड्रेस अप टू कैच द अटेंशन ऑफ द कैमरा एंड उसके बाद उनका करियर बूस्ट हो जाएगा। एंड लोगों ने ये भी पॉइंट आउट करके बोला कि जो लोग रेगुलरली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग टू ग्रो, बट एक 3 सेकंड आईपीएल क्लिप की वजह से किसी का करियर ओवरनाइट बन जा रहा है। बट यह आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन को लेकर, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणवीर अलाबादिया के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाबादिया के रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया। वेल गाइस, अमिड्स दिस लेटेंट कंट्रोवर्सी, रणवीर अलाबादिया के पास करंटली अपना पासपोर्ट नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोले थे कि ही विल मेंटेन अ लेवल ऑफ डिसेंसी इन हिज शोज। एंड अब वैसे कुछ दिक्कत नहीं होंगे, बस उनको पासपोर्ट वापस कर दिया जाए ताकि वो बाहर जाकर कंटेंट शूट कर पाए एंड अपना काम कंटिन्यू कर पाए। बट सुप्रीम कोर्ट बोले कि अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ता में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप पहले ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लो, वरना ये प्रोसेस स्ट्रेच हो जाएगा। एंड जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रणवीर अलाबादिया के प्ली को कंसीडर किया जाएगा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुणाल कामरा वर्सेस मुंबई पुलिस के बारे में। तो कुणाल कामरा मुंबई पुलिस को थोड़ा सा ट्रोल किए। बेसिकली कपल ऑफ डेज अगो कुछ ऐसे फुटेजेस आए थे जहां पर मुंबई पुलिस कुणाल कामरा के पुराने मुंबई वाले घर में गए थे, जबकि वो उधर अभी रहते नहीं है। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए कुणाल एक पोस्ट डाले, गोइंग टू एन एड्रेस जहां पर लास्ट 10 साल से मैं रहा भी नहीं हूं इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड पब्लिक रिसोर्सेज। एंड व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट दिस कंट्रोवर्सी, तो क्या कुणाल कामरा के ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए थे उनको भी पुलिस समन्स आया फॉर क्वेश्चनिंग? वेल, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ तो रहे थे जहां पर ये चीज क्लेम किया जा रहा था। एंड इस चीज को लेकर कुणाल बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एंड वो पोस्ट में लिखे हाउ टू किल एन आर्टिस्ट डेमोक्रेटिकली। पहले 4 स्टेप्स में वो लिखे थे कि भाई आउटरीच करते रहो तब तक जब तक ब्रांड्स उनके साथ काम करना बंद कर दे, उनको प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट गिग्स भी मिलना बंद हो जाए, देन वेन्यूज भी उनको होस्ट करना बंद कर दे, एंड इवेंचुअली उनके ऑडियंस को भी समन्स भेज दो फॉर क्वेश्चनिंग। इसके बाद आर्टिस्ट के पास 2 ही चॉइस बच जाता है, पैसे के लिए या तो अपना सोल सेल कर दो या फिर स्टे साइलेंट। बट क्या जेन्युइनली मुंबई पुलिस समन्स भेजे थे ऑडियंस मेंबर्स को? वेल, उनके एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल ने क्लेम किया कि दिस इज फॉल्स। जहां रिपोर्टेडली उन्होंने कहा कि कोई भी ऑडियंस मेंबर्स को इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया गया था टू रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट्स। अब पता नहीं यार, दोनों तरफ से डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रहे हैं। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथपैट के बारे में। तो मिथपैट अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड ही गॉट वेरी इमोशनल। यस गाइस, आज वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए जहां पर वो अपने न्यू हेडफोन्स को लॉन्च किए। ऑफ कोर्स ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड उन्होंने बताया कि काफी टाइम से वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। आप हेडफोन्स देख सकते हो। और भाई वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए ये I haven't cried like this for a long time and I'm feeling these emotions because पिछले 2 साल से life has been very different. I've worked really a lot. We all have worked really a lot to launch this brand. I can't believe finally it's launched and this is the only time I've been so anxious before uploading a video. It's a lot of emotions. Yeah, I just want to genuinely thank you guys that you've been there with me all this while. काफी सारे यूट्यूबर्स की तरफ से भी रिएक्शंस आया, जैसे कि थगेश बोले दिस लुक सो कूल, सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। देन सार्थक कहे इनसेन, वेयरिंग दिस हेडफोन फॉर 50 आवर्स चैलेंज नाउ। एंड उर्मिला भी बोली आई एम सो प्राउड ऑफ माय मैन। वो अपने मेहनत से इतना कुछ अचीव कर रहे हैं एंड अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। बाकी ये प्रोडक्ट आप भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो अभी ये न्यू यूट्यूबर्स एंड बहुत सारे इंडियंस इलॉन मस्क के ऊपर गुस्सा हो गए। बेसिकली सीन क्या है कि जब से इलॉन मस्क अमेरिकन पॉलिटिक्स से थोड़ा सा एफिलिएट हुए हैं, तब से उनके ऊपर थोड़ा सा हेट भी बढ़ गया है, स्पेशली जो लोग उनके ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं। अब ये हेट उनके कंपनीज के तरफ भी ट्रांसफर हो जा रहा है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि रैंडमली टेस्ला कार्स में स्क्रैच कर दे रहे हैं एंड कुछ सिंबल्स बना दे रहे हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में बात करते हुए इलॉन मस्क एक ट्वीट किए, एनीवन हु स्क्रॉल्स अ स्वास्तिका ऑन अ टेस्ला हैज ऑब्वियसली कमिटेड अ हेट क्राइम। नाउ यहाँ पर
हिटलर वाले सिंबल को रेफर कर रहे थे, बट वो गलत वर्ड यूज किए। तो लोग उन्हें समझाने लगे कि भाई आपको स्वास्तिका एंड हेकेन क्रूज के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। जिस सिंबल को आप रेफर कर रहे हो हेकेन क्रूज, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है। अभी ये न्यू बोले कॉल इट बाय इट्स नेम, स्टॉप डिसिंग एन एंटायर कंट्री, दिस इज स्टूपिड इलॉन। दिव्या भी लिखी आई डिडंट नो कि आप इतने ज्यादा नाइव हो कि आपको डिफरेंस नहीं पता है बिटवीन स्वास्तिका एंड दी हेकेन क्रूज। यू शुड अपोलोजाइज टू एवरी हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश एंड तीर्थ परसाना के बारे में। तो थगेश तीर्थ परसाना को रोस्ट किए। यस गाइस, इन दोनों का पास्ट में कंट्रोवर्सी हुआ है, शायद से आप लोगों को पता ही होगा। वेल रिसेंटली जब तीर्थ परसाना का एलिज्ड लीक चैट्स आया था विद अ गर्ल, उसी मैटर को लेकर थगेश उनको रोस्ट करते हुए अपने वीडियो में ये कहे, घटिया किताब लिखने के बाद कुछ घटिया लाइंस बच गई थी तो वही पिकअप लाइंस लेके पहुंच गए तीर्थ भाई डीएम में, सॉरी अंडर एज लड़कियों के डीएम में। इनफैक्ट लड़की ने यह भी कहा कि अब मैंने 10th क्लियर नहीं किया अभी तक। तो पता है उन्होंने क्या बोला? सी वी हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज। माना तीर्थ भाई आप फैंस और गर्लफ्रेंड दोनों सेम एज के बनाना चाहते हो, लेकिन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पॉक्सको जैसे क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या ये रूल तो सिर्फ ह्यूमंस के लिए है? लूसीफर तो ह्यूमन नहीं है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। यस गाइस, एक पर्टिकुलर न्यूज को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड वो मीडिया को रोस्ट करते हुए ये कहे, इंस्टाग्राम खोल के रील आ रही थी, बड़े बड़े न्यूज चैनल जैसे इंडिया टुडे, इंडिया टाइम्स, व्हाटएवर, न्यूज क्या आ रही है, धनाश्री ने युजवेंद्र को डिवोर्स क्यों दिया, रीजन बता रहे भाई पूरा, जैसे कि उसके घर के मामे के लड़के हैं ये, उनको बता के हुआ है। वो कह रहे हैं कि यूजी चाहता था कि वो मुंबई रहे और पेरेंट्स के साथ रहे, धनाश्री नहीं चाहती थी। भाई मैं सही बताऊं रियलिटी क्या होती है न्यूज़पेपर, भाई इनके पास व्यूअरशिप नहीं है, इनका धंधा हो चुका है बंद, न्यूज़पेपर कोई पढ़ता नहीं है, न्यूज़ चैनल कोई देखता नहीं है, इनको पता है व्यूअरशिप बस एक ही जगह से आती है, डिजिटल से, इंस्टाग्राम से, ये वो। भाई इन पे है ही नहीं, इनका आप चैनल जाके देखो, ये न्यूज़ वहाँ पे अपलोड करते हैं, व्यूज़ ही नहीं है। और इस वाली न्यूज़ पे भाई दबा के 10 मिलियन व्यूज़ जाएंगे। तो इनको पता है कि भैया हमें अगर जिंदा रहना है तो सांस लेने के लिए मुंह ऊपर करना पड़ेगा, और मुंह ऊपर वैसे आएगा क्योंकि बाकी लोगों ने इनका मुंह नीचे कर दिया, ओटीटी ने और यूट्यूब ने, एंड दिस इज सो सैड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अनंत अंबानी के बारे में। तो अनंत अंबानी के एक वायरल क्लिप को लेकर लोग उन्हें थोड़ा सा ट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली हुआ क्या था कि इस वीडियो में अनंत अंबानी वाज स्पॉटेड रेस्क्यूइंग सम हेन्स एंड चिकन्स। रिपोर्टेडली जब वो एक वैन को स्पॉट किए थे जहां पर इतने सारे चिकन्स को स्लॉटर करने के लिए ले जाया जा रहा था, तब वो वैन को रुकवा कर सभी हेन्स का प्राइस पे किए टू द ड्राइवर एंड सबको रेस्क्यू करवा लिए। नाउ काफी सारे लोग उनके ये एक्ट से खुश थे कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट लोग उन्हें ट्रोल करके भी बोलने लगे कि भाई वंतारा में टाइगर्स क्या खाते हैं फिर, सेव पूड़ी, फाफड़ा, ठेपला, उनको चिकन्स नहीं खिलाया जाता है क्या? एक और पर्सन ये कमेंट किया कि भाई कैमरा के लिए स्टूपिड ड्रामा करना बंद करो, मैं खुद एक वेजिटेरियन हूं बट दिस एक्ट इज वेरी एम्बैरेसिंग। एंड मैक्सटन भी रिएक्ट करते हुए ये कहे, भाई मैं ना एक पीआर वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदा मुर्गियों की जान बचाता है, उसको खरीदता है, उस पे माना की मुश्किल गाना चल रहा था। फिर मैं दूसरी रील देखता हूँ कि वही मुर्गी शेर को खिलाया जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर विद्युत जामवाल वर्सेस केआरके के लफड़ा के बारे में। तो गाइस कुणाल कामरा वाले कंट्रोवर्सी के बाद विद्युत जामवाल अपने इंस्टाग्राम में एक रील अपलोड किए थे, दैट वाज अ कंपाइलेशन जहां पर केआरके बहुत ही आलतू फालतू चीजें बोल रहे थे, एक्टर्स के खिलाफ, एक्ट्रेसेस के खिलाफ एंड इन जनरल भी वो बहुत ही आलतू फालतू ओपिनियन शेयर करते रहते हैं। तो वो कैप्शन में लिखे थे, ये आदमी को देखो, ये पर्सन कुछ भी बोल के रेफ्यूज लिया हुआ है बाहर कंट्री में, कोई भी इन्हें रोककर इनके इंटेंट को क्वेश्चन नहीं करता है, बट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के एक्ट से लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन से वो हो जाता है। तो इसी चीज पर केआरके रिस्पॉन्ड करते हुए बोले, ओए फ्लॉपस्टर विद्युत, जो तुमने 2-2 सेकंड्स का क्लिप काट करके वीडियो बनाया ना, उसकी बत्ती बना और डैश डाल ले, तेरे करियर को खत्म कर दिया, घर बैठा दिया, कुत्ता बना दिया, बी हैप्पी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं गिबली आर्ट को लेकर एक कंसर्न के बारे में। वेल गाइस, जब से गिबली वाला फीचर आया, चैट जीपीटी का तो इंसेन ग्रोथ हो रहा है। सैम ऑल्टमैन बोले थे कि भाई उनका प्रीवियस रिकॉर्ड था कि 5 दिन में न्यू 1 मिलियन यूजर्स लाना, बट जब से गिबली वाला फीचर आया लास्ट 1 आवर में 1 मिलियन यूजर्स आए। बट कुछ एक्सपर्ट्स अब अपना कंसर्न भी रेज करने लगे। वो लोग पॉइंट रेज कर रहे हैं कि भाई आप जो अपना पर्सनल फोटोज डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो, आपका फेशियल डेटा ओपन एआई से शेयर किया जा सकता है, क्योंकि लोग खुद से वॉलंटरीली जाकर अपने इमेजेस को सबमिट कर रहे हैं। तो विदाउट एनी लीगल रेस्ट्रिक्शंस ओपन एआई कलेक्ट कर सकते हैं आपके इन्फॉर्मेशन को, एंड एआई मे ट्रेन ऑन इट विदाउट योर कंसेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वाइफ के बारे में जो कि अपने हस्बैंड के फोन को हैक करके रेप विक्टिम
विक्टिम को हेल्प की एंड शी गॉट हिम अरेस्टेड। यस गाइस, नागपुर से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एलिजिडली बताया जा रहा है कि ये जो मैन थे ही वाज मैरिड, बट वो अपने मैरिटल एंड पेरेंटल स्टेटस को छुपाकर यंग गर्ल्स को ल्योर करते थे इनटू फिजिकल रिलेशनशिप्स एंड फिर उनके वीडियोस को रिकॉर्ड करके एलिजिडली ब्लैकमेल करते थे। तो जैसे ही उनकी वाइफ को इस चीज के बारे में पता चला था, ऑफ कोर्स शी वाज वेरी कंसर्न्ड। वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, बट ही कुडंट बी अरेस्टेड ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। बट देन प्रूफ्स कलेक्ट करने के लिए एक दिन वो अपने हस्बैंड के व्हाट्सएप को हैक कर ली एंड शी डायरेक्टली केम इन कॉन्टैक्ट द रेप विक्टिम, जिनके साथ वो मिलकर जाकर कंप्लेंट जब फाइल की, फाइनली दैट मैन गॉट अरेस्टेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में जिनको सस्पेंड कर दिया गया अपनी वाइफ के रील के वजह से। तो गाइस, चंडीगढ़ से वाला इंसिडेंट आ रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो वुमेन है वो ट्रैफिक के बीच में रील बना रही है। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अलाउड। तो उनके एंड जो पर्सन रिकॉर्ड कर रही थी उन दोनों के खिलाफ तो एफआईआर हुआ ही, बट इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जिस इंस्टाग्राम अकाउंट से ये अपलोड किया गया था उनके हस्बैंड के अकाउंट से, ही इज अ पुलिस कांस्टेबल एंड उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के बारे में। तो गाइस, यूपी के एक विलेज से ये वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर लोकल रेसिडेंट्स काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वो लोग बार बार लोकल अथॉरिटीज को बोल रहे थे कि ये वाला ब्रिज को बिल्ड करो, हमें बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रहा है, बट उनके बात को सुना ही नहीं जा रहा था। तो वो लोग खुद क्राउड फंडिंग किए, 1 करोड़ रुपीस जमा किए एंड खुद से ब्रिज बिल्ड करना स्टार्ट कर दिए। बताया जा रहा है कि एक रिटायर्ड आर्मी मैन फर्स्ट 10 लाख रुपीस डोनेट किए थे, जिसके बाद धीरे धीरे लोग अपने तरफ से अमाउंट्स डोनेट करना स्टार्ट किए एंड फिर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिटेक्स सेंसे ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन अभिनव ज्ञान ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन केएल ब्रो बीजू ऋत्विक ने कंप्लीट कर चुके हैं 70 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन झांसी वाले को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड फाइनली जीतू द रॉकस्टार को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।